नमस्कार, यह है सीधी लकीर और आप देख रहे हैं हफ्ते की बड़ी खबरों का शो वीकली राउंड अप। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की पहली बड़ी खबर के साथ। शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे पर आई बड़ी अपडेट। 16 सदस्यीय कोर कमेटी में पवार का इस्तीफा खारिज करने के लिए प्रस्ताव हुआ पेश। इस्तीफा किया नामंजूर, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बिहार में जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक। चीफ जस्टिस वी चंद्रन की बेंच ने लिया बड़ा फैसला। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को हुई तय। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिम कामेंग जिले में भारतीय सेना की पूर्व कमान की तरफ से बुलंद भारत नाम से युद्धाभ्यास के दौरान जवानों ने अपनी जंग तैयारी का दिया सबूत। पिछले 3-4 साल में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय क्षेत्र में कई बार की थी घुसपैठ की कोशिश, लेकिन भारतीय सेना की सतर्कता के चलते चीन के खतरनाक मंसूबे नहीं हो पाए कामयाब। बीते 24 घंटों में कोरोना के कुल 3,962 मामले आए सामने। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में देश भर में कोरोना के कुल एक्टिव मामले हैं 36,244। बता दें कि कोविड-19 के एक्टिव केसेस का आंकड़ा अब 40,000 से नीचे आ गया है। ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी बड़ी खबर। सरकार की रेडियो सेवा सुनने वालों को अब ऑल इंडिया रेडियो ये शब्द सुनने नहीं मिलेगा। इसकी जगह अब सिर्फ आकाशवाणी शब्द देगा सुनाई। रेलवे से जुड़ी अगली खबर। शुरू होगी गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग में वंदे भारत एक्सप्रेस। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन को जल्द ही गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस शुरू करने का सौंपा गया काम। होंगे कुल 16 डब्बे। अधिकतम 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी ये ट्रेन। सुप्रीम कोर्ट ने रेसलर्स के केस को किया बंद। हाई कोर्ट या निचली अदालत में जाने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एफआईआर को लेकर थी पहलवानों की याचिका, वो हो चुकी है दर्ज। बाकी की मांगों के लिए निचली अदालत का करें रुख। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमले किए तेज। यूक्रेन के खारसेन और कीव पर किया हमला। 2 दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जानलेवा हमला करने का लगाया था आरोप। जम्मू कश्मीर में 96 केबल के जरिए खड़ा अंजी खड्ड ब्रिज बना देश का पहला केबल रेल ब्रिज। भारतीय रेलवे ने इसका केबल वाला हिस्सा किया महज 11 महीने में तैयार, बनाया रिकॉर्ड। 1 मई को पूरे विश्व में जोर शोर से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। मजदूरों के हक की गई बात। इस मौके पर वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की भी एक रिसर्च आई सामने, जिसमें कुल 104 देशों में कामगारों की एवरेज मंथली सैलरी का किया गया एनालिसिस। ओडिशा के बौद्ध जिले में हुई अनोखी शादी। बुलडोजर पर निकली बारात। फूलों से सजा था बुलडोजर। दूल्हा गंगाधर अलग तरीके से करना चाहता था शादी, इसी वजह से निकाला बुलडोजर का जुगाड़। शादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हुआ वायरल। वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट पहुंची दिवालिया होने के कगार पर। कंपनी के पास ईंधन कंपनियों को चुकाने के लिए नहीं बची नकदी, इस वजह से उड़ानें करनी पड़ी रही। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग में लगातार बर्फबारी होने से मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यात्रियों को मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। अटारी सीमा पर जल्द ही फहराया जाएगा देश का सबसे ऊंचा तिरंगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अटारी वाघा संयुक्त चेक पोस्ट पर 418 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाने का चुनौतीपूर्ण काम किया पूरा। प्रोजेक्ट की लागत 3.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। महाराष्ट्र के पुणे शहर की 6 वर्षीय अरिष्का लड्डा बनी माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय लड़की। बता दें कि आधार शिविर 17,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर है स्थित। पुणे के कोथरूड में रहने वाली अरिष्का ने अपनी मां डिंपल लड्डा के साथ 15 दिनों में किया इस अभियान को पूरा। आईपीएल के दौरान स्टेडियम में बहसबाजी को लेकर विराट कोहली और गौतम गंभीर पर लगा मैच फीस का 100% जुर्माना। दोनों को लेवल 2 का पाया गया दोषी। इसके साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलने वाले अफगानिस्तान के गेंदबाज नवीन उल हक पर भी मैच फीस का 50% लगाया गया जुर्माना। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर टेस्ट टीम की आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन को किया मेंटेन। इस ईयरली अपडेट में 2019-20 के आंकड़े नहीं है शामिल। भारत इससे पहले दिसंबर 2021 में भी पहुंचा था टॉप पोजीशन पर, लेकिन केवल 1 महीने तक ही टिक पाया था इस पायदान पर।
1 मई से एलपीजी गैस हुई सस्ती। 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 171 रुपए 50 पैसे की आई कमी, जिसके बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 1856 रुपए 50 पैसे की कीमत पर आया, तो वहीं मुंबई में 1808 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 1960 रुपए 50 पैसे, तो वहीं चेन्नई में 19 किलो का एलपीजी सिलेंडर बिक रहा है 2021 रुपए 50 पैसे में। शानदार ओपनिंग करने वाली पोन्नियन सेल्वन 2 की कमाई में पिछले 3 दिनों में दर्ज की गई गिरावट। गुरुवार को भी फिल्म का कलेक्शन 10 करोड़ रुपए से भी रहा कम। एक बार फिर परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी की खबरें हुई तेज। सगाई के लिए 13 मई की एक्सपेक्टेड डेट आई सामने, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अब तक शादी पर नहीं दिया है कोई स्टेटमेंट। मोहाली में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस का आईपीएल मैच देखने पहुंचे साथ, तो सोशल मीडिया पर मचा बवाल। परिणीति के हाथ की अंगूठी से भी पहले ही सगाई के लगाए जा रहे टैग्स। सुशांत सिंह राजपूत की एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी थिएटरों में एक बार फिर एक्सक्लूसिव रिलीज के लिए तैयार। फिल्म एक नहीं बल्कि कई भाषाओं में हो रही है रिलीज। 12 मई को सिनेमाघरों में हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी रिलीज होगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अस्थायी समिति की ओर से देश में कुश्ती के संचालन का रास्ता हुआ साफ। कुश्ती की इंटरनेशनल संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय ओलंपिक संघ को इसके लिए दिखाई हरी झंडी। खेल मंत्रालय की ओर से भारतीय कुश्ती संघ के 7 मई को होने वाले चुनाव को रद्द किए जाने के बाद यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को कुश्ती संघ ने सरकारी हस्तक्षेप की थी शिकायत। जान लेते हैं शेयर बाजार का हाल। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार फिसल कर हुआ बंद। वित्तीय और आईटी सेक्टर के शेयरों में कमजोरी के कारण सेंसेक्स शुक्रवार को 694.96 अंकों की गिरावट के साथ 61,054.29 के लेवल पर हुआ बंद। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 186.80 अंक टूटकर रहा 18,069 के स्तर पर। जान लेते हैं सराफा बाजार का हाल। 3 दिन की लगातार तेजी के बाद शनिवार को सोने और चांदी के दाम में आई गिरावट। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत पहुंची 61,640 रुपए, वहीं चांदी भी लुढ़क कर पहुंची 78,250 रुपए प्रति किलो पर। अमेरिका की दिग्गज आईटी कंपनी कॉग्निजेंट ने 3,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का किया फैसला। इसके अलावा खर्चे घटाने के लिए अपने कुछ दफ्तर भी बंद कर सकती है कंपनी। अमेरिका समेत यूरोपीय देशों में छाई मंदी के कारण आईटी कंपनियों का हुआ ये बुरा हाल। फिलहाल कॉग्निजेंट में 3,55,300 के आसपास एम्प्लॉइज हैं मौजूद। बैंकिंग क्राइसिस में डूबे अमेरिका के 3 बैंक। हाल ही में दिग्गज बैंक फर्स्ट रिपब्लिक के बंद होने के बाद अब पैसिफिक वेस्ट बैंक भी पहुंचा डूबने के कगार पर। यह अमेरिका में साल 2008 के बाद का सबसे बुरा बैंकिंग संकट का दौर। बैंक के शेयर कुछ ही घंटों में गिरे लगभग 50%। वहीं भारत के लिए अच्छी खबर, भारत में नहीं है मंदी आने का कोई भी चांस। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने किया बड़ा दावा। बड़े देशों में भारत है अकेला ऐसा देश जहां मंदी की 0% है संभावना। 75% की पॉसिबिलिटीज के साथ ब्रिटेन है सबसे आगे। अंकारा में ब्लैक सी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बैठक के दौरान यूक्रेन के एक सांसद ने रूस के प्रतिनिधि को मारा घूसा। दोनों के बीच यूक्रेनी झंडे को लेकर हुआ था विवाद। द कीव पोस्ट के एक पत्रकार ने शेयर किया वीडियो। 24 घंटे में 30 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा ये वीडियो। आईपीएल 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बुरी खबर। कप्तान केएल राहुल इस पूरे सीजन से हुए बाहर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने पर भी संशय की स्थिति बरकरार। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ खेले गए मैच में बुरी तरह से हो गए थे चोटिल, इसलिए चेन्नई के खिलाफ मैच में भी राहुल ने नहीं लिया था भाग। सर्बिया से आई खबर ने पूरी दुनिया में मचाया तहलका। महज 13 साल के एक बच्चे ने हाथ में पिस्टल लेकर अपने स्कूल में शुरू कर दी फायरिंग और 8 बच्चों को उतारा मौत के घाट। एक बार फिर अडानी और रिलायंस ग्रुप आए आमने सामने। भद्रेश्वर विद्युत पावर कंपनी को खरीदने की लगी होड़। इससे पहले बड़े बड़े ग्रुप्स एसकेएस पावर और लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड की खरीदारी के लिए कर चुके हैं टक्कर। फ्यूचर रिटेल के बाद अब एक और कर्ज में डूबी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की लगी होड़। अडानी और अंबानी के साथ 12 अन्य पावर कंपनियां भी रेस में हुई शामिल। अब फिल्म जगत से अगली खबर। फिल्म द केरल स्टोरी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी फिल्म पर रोक लगाने से किया इनकार। फिल्म तय तारीख को सिनेमाघरों में हुई रिलीज। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का आदेश देने से किया इनकार।
मौसम विभाग का है अनुमान कि मई में भी जारी रहेगी मौसम की ये मेहरबानी। पहाड़ों पर हो रही झमाझम बारिश और बर्फबारी से धुंध बढ़ने की भी है संभावना। इस हफ्ते के वीकली राउंडअप में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को अपने मोबाइल फोन में देखने के लिए कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। ये है सीधी लकीर।